मुन्ना, ये ले रुपए और कल अपनी बहन का स्कूल यूनिफॉर्म जरूर सिलवा लेना। क्या दीदी, सबसे ज्यादा मेहनत तो तुम करती हो और अपने हिस्से में इतने कम पैसे रखती हो। अरे अपन का क्या है, तुम लोगों के अलावा और कौन है दुनिया में? न बाप न माँ, सर पर एक छप्पर है जिसका किराया टाइम टू टाइम चला जाए, पेट भर जाए, बस और क्या चाहिए अपन को। अरे छोटू, चल भाग, जल्दी भाग। अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो? माल मिल गया ना? ये साला घंशू सबको एक दिन बेवड़ा बना देगा, सुधरने वाला नहीं है। लगता है आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अरे खाक कमाया, मेरे को लगता है हमारे डर से आजकल लोगों ने जेब में पैसे लेकर घूमना ही बंद कर दिया है। मुझे तो माल आज कुछ बहुत ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। नजर मत लगा, तेरे पैसे मिल गए ना तुझे? चुप बैठ। आपने हवलदार का पॉकेट मारा, बड़ी हैरत की बात है। अरे मैं तो आईजी डीआईजी कमिश्नर के बट में मारने की हिम्मत रखती हूँ, वो तो एक बेवकूफ हवालदार था। लेकिन तुम लोगों की आवाज को क्या हो गया? अरे कहाँ जा रही हो? चलो हवलदार, इसे ले चलो। ठीक है, ले चलिए। आप लोगों को गिरफ्तार करने के सिवा आता ही क्या है? अरे आप लोगों ने कभी किसी चोर से उसकी मजबूरी पूछी है? क्या मजबूरी है तुम्हारी? जाओ, जाकर पूछो मेरी माँ की लाश से, जिसने तड़प तड़प कर 2 घंटे पहले दम तोड़ दिया। क्या? हाँ साहब, मेरी माँ पिछले 5 महीनों से बीमार थी, न इलाज के लिए पैसे, न खाने के लिए कुछ और न कोई सहारा। मैंने अपनी माँ को रोज तड़प तड़प के मरते हुए देखा है और आज फाइनल, आज उसकी चिता की लकड़ियां खरीदने के लिए मैंने पहली बार चोरी की और पकड़ी गई साहब। बस देखिए, उसकी चिता की आग ठंडी हो जाएगी, मैं अपने आप को खुद कानून के हवाले कर दूंगी। बहन, अब इस बुरी घड़ी में ये घड़ी काम आएगी, आप ले लीजिए। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है साहब। हवलदार, एक काम करो, इसे गाड़ी लेकर घर तक छोड़ो। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये घर तो छोड़ ले। नहीं, मैं चली जाऊंगी साहब, शुक्रिया। हवलदार, तुम तो बड़े दयालु निकले यार। सर, एक दयालु ने मुझे ये घड़ी उसमें दी थी। किसमें? मेरा मतलब यह है कि तोहफे में दी थी, मैंने उस बेचारी को दे दी। एक काम करो, मुझे भी कुछ देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल देना चाहिए था आपको। एक ये थोड़े से पैसे। क्या मेरा बटुआ कहाँ गया? बटुआ माँ, बटुआ घड़ी, हम दोनों को तली, पहले माँ मारी फिर बटुआ मारी, अब न जाने किस किस को मारेगी ये। मैं से मार डालूंगा, मैं से मार डालूंगा। अरे छोड़ दे मुझे, मैं चलो। अरे उधर चलो, मेरी घड़ी, चलो, मेरी घड़ी। बख्शी जंग बहादुर ने बस्ती को जलाकर अपने ख्वाब को हकीकत में बदल ही दिया। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया उसने जीती जागती बस्ती को शमशान बना के रख दिया। माइकल, आज मैं तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराना चाहता हूं जो धर्मदास और बख्शी दोनों का जानी दुश्मन है, और उसका नाम है तूती शाह। माइकल, ये है तूती शाह। माइकल, मेरे दिल पर भी बख्शी और उसके भाई धर्मदास के लगाए हुए कई जख्म हैं। बख्शी ने अपने भाई की वर्दी का फायदा उठाकर इनका करोड़ों का माल लूट लिया। लेकिन इन बस्ती वालों को देखकर मुझे अपना नुकसान बहुत छोटा लगा। मैं तो रुपया कमा लूंगा, मगर ये बस्ती वाले क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे ये बेसहारे अपने बच्चों को लेकर?
लिखने वाले ने तो इन गरीबों की नसीब में सिर्फ गरीबी लिखी है, लेकिन बख्शी ने जीते जी इनकी मौत लिख दी। बूढ़े तड़प तड़प कर मर जाएंगे, बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे और जवान लड़कियां। इन सब की जिंदा लाशों पर बख्शी अपनी तरक्की की मीनार खड़ी करेगा। सुना है तुम्हारे लिए ये बस्ती माँ से कम नहीं है। जिस माँ का तुम जैसा बहादुर बेटा हो, उस माँ का दुश्मन इस धरती पर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रिलैक्स मारिया, रिलैक्स। मैं देख नहीं सकती। नॉट टू वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं देख नहीं सकती। मैं देख नहीं सकती। डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? मैं देख नहीं सकती। मैं देख नहीं सकती। शहर के तमाम अखबारों में ये खबर छपवा दो कि तूती शाह के लोग पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। धर्मदास ने वर्दी का सहारा लेकर अपने भाई की मौत का बदला लिया है मुझसे। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया है उसने। कालिया, इस वक्त माइकल कहाँ मिलेगा? सुनो मेरी बात सुनो। वो लोग चले गए मारिया। मैं तुम्हारा दोस्त दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त दुश्मन नहीं मारिया। सुनो, मुझ पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो प्लीज। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो लोग चले गए मारिया, वो लोग चले गए प्लीज। हाँ, चले गए वो लोग। हाँ, नहीं गए, चले गए। नहीं, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। बचपन में माँ बाप चल बसे, मगर इज्जत की जिंदगी जीने का सबक दे गए मुझे। होटल और स्टेज प्रोग्राम करके अपना गुजारा कर रही थी। बड़ी सुख भरी जिंदगी थी मेरी, मगर न जाने किसकी नजर लग गई। एक हैवान की हैवानियत ने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। आओ, अंदर आओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती। अरे नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। तकलीफ? जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि मैं देख नहीं सकती। अब इसके आगे मैं किसी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझती।
कॉफी। थैंक्स। माइकल, तुमने तो मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूं मारिया। मुझे अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझना, और हाँ, अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करना। गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ी सुख भरी जिंदगी थी मेरी, मगर न जाने किसकी नजर लग गई। एक हैवान की हैवानियत ने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया, हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि मैं देख नहीं सकती। मैं देख नहीं सकती। उदास हो? तुम्हारी वजह से मारिया की आंखें चली गई, इसलिए ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए, और पैसा तुम्हें मिल सकता है धर्मदास का खून करने के बाद। हाँ, धर्मदास नाम है उसका, लेकिन काम सब अधर्मों के करता है, और फिर एक खून की सजा फांसी ही है, और दूसरे खून की भी फांसी। सोच लो, अगर तुम्हें मारिया की आंखों का इलाज कराना है तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ,